हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग वापस मिल रहे हैं द घुमक्कड़ सिंग्स फैमिली में और आज हम लोग चल रहे हैं सालासर हनुमान टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। खाटू श्याम के बिल्कुल नज़दीक ही है, ऑलमोस्ट 110-100 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप खाटू श्याम, जैसे कि आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा खाटू श्याम का था, तो वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारा कुछ कि खाटू श्याम में आप किस तरीके से घूम सकते हो, कैसे वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और आपको खाटू श्याम के बहुत ही नज़दीक लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 110 किलोमीटर के आसपास सालासर हनुमान टेम्पल भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही विख्यात टेम्पल है यहाँ का। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो उसको मिस मत करना, क्योंकि अमूमन जो भी यहाँ पे दर्शन करने आता है खाटू श्याम के, तो वो एक बार सालासर हनुमान टेम्पल भी बिल्कुल ज़रूर जाता है। और यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, तो आपको बसेस वगैरह में या फिर आपको कैब वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो भी हम आपको पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे किस तरीके से सालासर आराम से पहुंच सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, हम लोग आपको दिखाते हैं सालासर हनुमान टेम्पल। हमारी कोशिश थी कि एक ही ट्रिप में दोनों प्रसिद्ध धाम कवर कर लिए जाएं, ताकि अगर आप भी यहाँ का आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल सके। राजस्थान के इस रूट पर सफर करते हुए आपको हाईवेज के साथ साथ छोटे छोटे गांव और लोकल राजस्थान का एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। अगर आप जयपुर से डायरेक्टली सालासर बालाजी जाना चाहते हैं तो जयपुर से भी डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। बस के अकॉर्डिंग लगभग 3 से 4 घंटे का जर्नी टाइम आप मान सकते हैं और टिकट फेयर रफली 200 के आसपास हो सकता है। जयपुर से निकलने वाली बस के बोर्डिंग पॉइंट्स और एग्जैक्ट टाइमिंग अपनी जर्नी की डेट पर एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल चेंज भी हो सकता है। RSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बसेस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा महिला यात्रियों के लिए अक्सर 50% का कंसेशन भी आपको मिल सकता है। और खाटू श्याम से सालासर जी के लिए आपको बहुत ही सारे सस्ते बसेस के और टैक्सीज के ऑप्शंस आपको आराम से मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आपको पेड पार्किंग मिल जाएगी, काफ़ी सारे पेड पार्किंग मिल जाएंगे जहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह आप पार्क कर सकते हो। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। यहाँ पर अमूमन आपको पेड पार्किंग ही मिलेंगे और उनका जो कॉस्ट होता है वो होता है 100 रुपीज़, 100 रुपये। और जैसे ही आप टेम्पल के पास पहुंचोगे आपको रोड के दोनों तरफ बहुत सारे शॉप्स दिखेंगी। आप नारियल, ध्वजा, पूजा की सामग्री, इसके अलावा बच्चों खेलने के लिए खिलौने, भगवान पे चढ़ने वाले बूंदे के लड्डू की बहुत सारे शॉप्स देखने को मिलेंगी, जहां से आप ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो याद के लिए, अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए ध्वजा भी ले सकते हो। तो भाई मिठाई वगैरह की भी शॉप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप पूजा की सामग्री, मिठाई वगैरह सब कुछ ले सकते हो। तो वही हम लोग पहुँच गए मंदिर के जस्ट बाहर और अब मंदिर के अंदर सीधे एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं हमारे बजरंग बली के दर्शन। सालासर बालाजी का नाम देश भर में हनुमान जी के भक्तों के बीच में बहुत ही आस्था के साथ लिया जाता है। मंदिर के आसपास पहुंचते ही आपको डिवोशनल एक भक्तिमय एटमॉस्फेयर फील होता है, जो कैमरे पे पूरी तरह दिखाना बहुत मुश्किल है। हर तरफ जय बालाजी महाराज के जयकारे और दर्शन के लिए आए डिवोटीज भक्त नजर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर आते ही एक चीज ने हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त इस पेड़ पे नारियल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर ये नारियल यहाँ पे क्यों बांधते हैं? दरअसल सालासर बालाजी धाम में नारियल को मूल यानी पवित्र लाल धागे के साथ बांधने की एक पुरानी परंपरा है। भक्त पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर अपनी मनोकामना बालाजी महाराज के सामने रखते हैं और नारियल बांधते हैं। मान्यता यह है कि सच्ची श्रद्धा से की गई मनोकामना पूरी होने पर यह आस्था का प्रतीक बन जाता है। सालासर बालाजी एक बहुत ही बड़ा और विशाल टेम्पल है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको भीड़ तो काफ़ी मिल सकती है, लेकिन चूंकि मंदिर का जो साइज है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही फैला हुआ है, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग चल रहे हैं भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के और अंदर। जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे आपको इस तरह के रेड और कलरफुल टेंट्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और काफी ओपन भी है कई जगह पे, इसीलिए भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पे टेंट्स भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा आपको जगह जगह कूलर भी लगे हुए मिल जाएंगे, ताकि भक्तों को गर्मी का भी सामना ना करना पड़े।
कहा जाता है कि सालासर बालाजी की कहानी करीब 18वीं सदी की है। लोक कथा के अनुसार राजस्थान के सीकर क्षेत्र में एक गांव में किसान के खेत में हनुमान जी की एक अद्भुत मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने के बाद इस बात की खबर आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी और भक्तों में इस मूर्ति को लेकर गहरी आस्था बनने लगी। कहा जाता है कि बाद में इस मूर्ति को सालासर लाया गया और यहीं बालाजी महाराज के प्रसिद्ध धाम स्थापित हुआ। तो भाई धीरे धीरे बस हम लोग हनुमान जी के और भी करीब पहुंचते जा रहे हैं। सालासर बालाजी अब हनुमान जी के बड़े बड़े धामों में से एक है, जहां पर दुनिया भर से हजारों लोग, लाखों लोग भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो हम लोग भी अन्य भक्तों के साथ लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं हमारे प्यारे से हनुमान जी के दरबार में। और यहाँ पे हम लोग दरबार में पहुंच चुके हैं। अब चलिए करते हैं हनुमान जी के सुगम दर्शन। और सच में अंदर आते ही पहले जो चीज़ नज़र आती है वो इस मंदिर का खूबसूरत गोल्डन इंटीरियर। बाहर से जितना भव्य सालासर बालाजी का मंदिर नज़र आ रहा था, अंदर आकर इसका माहौल उससे ज़्यादा अलग और भव्य लग रहा है। हर तरफ सोने ऐसी चमक हुई सजावट, सामने बालाजी महाराज के दर्शन के लिए बढ़ते भक्त और लगातार गूंजते हुए जयकारे। पूरा माहौल एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। सुख धाम भजले राम नाम, सुख धाम भजले राम नाम, सुख धाम। तो उम्मीद करते हैं कि आपके दर्शन भी हमारे तरह बहुत ही सुगम हुए होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रसाद ही ले सकते हो, अपने परिवार और फैमिलीज के लिए मनोकामना धागा बांध सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर आप कलावा वगैरह भी बनवा सकते हो। तो बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। दर्शन का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही खास रहा, लेकिन सालासर की जर्नी सिर्फ मंदिर के अंदर तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको एक पूरा डिवोशनल मार्केट देखने को मिलता है। दोनों तरफ छोटी बड़ी दुकानें हैं और हर दुकान पर महाराज बालाजी से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहीं प्रसाद की दुकान है, कहीं पर नारियल और पूजा के सामान है, तो कहीं पर बालाजी महाराज की तस्वीर है और कहीं पर डिवोशनल आइटम्स। इसके अलावा बच्चों खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने की दुकानें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। रंग बिरंगे खिलौने, छोटी छोटी डिवोशनल आइटम्स और बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें। फैमिली के साथ अगर आए तो बच्चों का अटेंशन दुकानों पर रुकना तो पक्का है। मंदिर के बाहर का ये पूरा मार्केट एकदम मेला जैसा फील देता है। कहीं भक्त प्रसाद ले रहे हैं, कहीं पूजा का सामान खरीद रहे हैं और कहीं पर बच्चे खिलौनों की दुकान पर अपनी मनपसंद की चीज़ें देख रहे हैं। और आप अगर यहाँ पर आए हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले सकते हैं। तो अगर आप सालासर बालाजी आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले खाटू श्याम जी के साथ सालासर को कंबाइन करना है तो आप अपने आइटिनरी को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। दूसरा, वीकेंड या स्पेशल ओकेजन्स पर भीड़ काफ़ी बढ़ सकती है, इसीलिए अपना टाइम अकॉर्डिंगली प्लान करें। तीसरा, फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो पार्किंग से मंदिर तक का वॉकिंग और क्राउड को ध्यान में रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मंदिर के करंट टाइमिंग्स और एंट्री रूल्स ट्रैवल से पहले ऑफिशियल सोर्सेज से चेक कर लेना। और अगर हम लोग बात करें खाटू श्याम धाम और सालासर बालाजी धाम के एक्सपीरियंस की, तो खाटू में जो एटमॉस्फेयर था वो अपने आप में बहुत ही यूनिक था और सालासर में बालाजी महाराज के दर्शन का अपना अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से अगर आप राजस्थान साइड का स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दोनों धाम को एक जर्नी में कवर करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर हम लोग बात करें खाटू श्याम धाम से सालासर धाम तक आने वाले खर्चे की, तो वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आपको खाटू श्याम धाम से बहुत सारी बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। इनका फेयर मात्र 100 रुपये से 110 रुपये के आस ही पास होता है। तो आप खाटू श्याम से बहुत ही ईजिली एक ही दिन में अप डाउन कर सकते हो सालासर तक। और सालासर आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है। जो भी आपका फूल माला वगैरह में जाएगा 100 रुपये 150 रुपये केवल वो मात्र आपको लगेगा। मंदिर की एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ पर आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। हाँ, स्नैक्स वगैरह के लिए आप थोड़ा सा या लंच वगैरह के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आप रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप खाटू श्याम धाम दर्शन करने के लिए आए हुए हो तो सालासर बालाजी को भी आप कवर अप कर सकते हो बहुत ही आराम से, और आपका ये कंप्लीट टूर सा हो जाएगा। खाटू श्याम के भी दर्शन हो जाएंगे और आपके हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो वही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वाला ब्लॉग भी बहुत ही पसंद आया होगा। सालासर जी के दर्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से सुगम से हुए होंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली या फिर हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।